नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र। सनातन हिंदू राष्ट्र सेना में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि यशस्वी उपाध्याय जी को जेल से रिहा कर दिया गया, जमानत पर छूटे हैं वो अभी। और उन्होंने जमानत पर छूटने के बाद एक बड़ा ही भावुक संदेश दिया समस्त देशवासियों को। उनका संदेश ये था कि ये जो यात्रा है, ये जो राष्ट्र निर्माण की जो यात्रा है, जो राष्ट्र के नींव के सतत प्रक्रिया का जो ये यात्रा है, जो राष्ट्र के नींव का निर्धारण करेगी, इसकी जो ये यात्रा है, जो ये कानून के माध्यम से तय होगी, जो कानून में बदलाव आएंगे, जो अंग्रेजी कानूनों की समाप्ति होगी, जिससे उसके आधार पे इन्होंने ये इस बात की घोषणा की है हमारे अश्विनी जी ने कि वो इस यात्रा को जारी रखेंगे। और वो रहे या ना रहे, ये अंग्रेजी कानून समाप्त होने चाहिए। एक बहुत ही भावुक बात करने वाली, कि पूरे समाज को भावुक करने वाली बात है कि कोई व्यक्ति अगर ये कहता है मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन ये देश रहना चाहिए, इसका मतलब उनके अंदर त्याग की जो भावना है, जो राष्ट्र को लेकर उनके अंदर जो भावना है, वो सच में बहुत ही तीव्र है। और ऐसे व्यक्तित्व को हम सलाम करते हैं, नमन करते हैं ऐसे व्यक्तित्व को, जो राष्ट्र के लिए समर्पण होने की जो बात करते हैं, जो पूरी तरीके से राष्ट्र के लिए समर्पण है। और उनका ऐसा व्यक्तित्व है कि अगर वो चाहें तो और के भांति वो जी सकते हैं, जैसे और भी जीते हैं वो भी जी सकते हैं, पैसों के लिए जी सकते हैं, लेकिन उन्होंने राष्ट्र को चुना। जो राष्ट्र को चुनेगा, राष्ट्र उसके साथ खड़ा होगा। और राष्ट्र का मेरा आशय यहां से है, जो भी राष्ट्र के अनुयायी हैं, जो इस धरा की पूजा करते हैं, जो प्रार्थना करते हैं, जो सम्मान करते हैं इस धरा का, उस लाल के साथ खड़ा होने का कर्तव्य हम सबका है। और सभी राष्ट्रवादियों का कर्तव्य है कि वो अश्विनी जी के साथ खड़े हों, इस आंदोलन में उनके साथ खड़े हों। सनातन हिंदू राष्ट्र सेना पूरी ताकत के साथ उनके साथ खड़ी है, इस पर कहीं कोई भी किंतु परंतु नहीं है। सनातन हिंदू राष्ट्र सेना उनके साथ खड़ी है, हर पल खड़ी है, हर क्षण खड़ी है उनके साथ। और इस यात्रा में हम सब उनके साथ खड़े हैं, ऐसा मैं आप सबसे भी आशा करता हूं। और मैं चाहता हूं कि आप सब सामने आकर उनका सहयोग करें, इस चीज में उनका साथ खड़े हों और इस यात्रा को आगे बढ़ाएं। क्योंकि जब हम एक एक बूंद कहते हैं पानी से घड़ा भर जाता है, तो हम जब एक एक लोग इकट्ठा होंगे तो निस्संदेह एक बहुत बड़ा कारवां बन के खड़ा होगा और हम लोग अपनी जो यात्रा है इसको सुखद बना पाएंगे। और जो ये अंग्रेजी कानूनों का जो बोझ हमारे राष्ट्र के ऊपर पड़ा हुआ है और समस्त नागरिकों को जो क्षति पहुंचा रहा है किसी प्रकार से, न्याय को लेकर हो, अन्याय तो उसके आधार पर हो ही रहे हैं, क्योंकि उस पर कोई भी आप कानून उठाकर देख लीजिए, सजा नहीं होती। किसी को कोई कुछ भी बोले, कुछ भी करे, किसी को कोई सजा नहीं होती। देश में आग भी लगाई जाती है, लोगों को भी मारा जाता है, उनको भी काटा जाता है, लेकिन इससे किसी को कोई फर्क पड़ता नहीं है। स्पष्टता यही है। कानूनों की जो बदलाव है वो अति आवश्यक है, क्योंकि जब एक राष्ट्र कोई होता है तो राष्ट्र कैसे बचा रह सकता है, इसका आधार कानून होता है। कानून समाज को मर्यादित रखता है, नहीं तो समाज असंतुलन में बढ़ जाएगा, इस तरीके से असंतुलित हो जाएगा। उसको नियंत्रण करना बहुत मुश्किल है। कानून वो डोर होती है जिससे पूरा समाज बनकर रहता है, एक नियंत्रण सीमा होती है कानून। और कानून ही अगर ऐसे अनुमति देता हो कि चलो ठीक है ये करो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम किसी न किसी तरीके से आपको बचा लेंगे, तो जो गुनाह करने वाले हैं उनको तो कोई समस्या होने वाली ही नहीं है। वो तो अपनी समस्या इस चीज को लेकर वो अपना तो लाभ तलाश करके इस पर अपना वो और अच्छे तरीके से वो प्राप्त करेंगे, और करते भी हैं लोग, ऐसा नहीं है। उन्होंने जंतर मंतर पे जाकर केवल ये इतना बात कही कि उनको ये 10 कानून चाहिए, जो समान शिक्षा, समान स्वास्थ्य की जो बात करते हैं, समान दंड संहिता की बात की, समान न्यायिक संहिता की बात की, ऐसा करके 10 कानून, शिक्षा संहिता की बात की। इस प्रकार से 10 कानून उन्होंने गिनाए। इस पर ये हजम नहीं हुई किसी को, क्योंकि ये राष्ट्र को जोड़ने की बात करते हैं। अगर राष्ट्र के तोड़ने की बात करते तो हो सकता है 2-4 हजार लोग और उनके साथ जुड़ जाते। ये दशा है अपने यहाँ की। वास्तविकता को समझना हम सबका कर्तव्य है, और हम सबको इस चीज को समझना ही पड़ेगा और उनके साथ हर कदम से कदम मिलाकर राष्ट्रवादियों को चलना पड़ेगा। इसकी शपथ लेनी पड़ेगी हम सबको, निसंदेह उनके साथ हम सबको खड़ा होना पड़ेगा। इसमें कोई किंतु परंतु का कोई स्थान है ही नहीं। वो जेल से रिहा हो गए हैं, इस बात की आप सबको बहुत बहुत बधाई। और सभी हिंदू राष्ट्र के नागरिकों को सनातन हिंदू राष्ट्र सेना की तरफ से जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र। मैं